हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अपना ही है ना? हाँ, अपना ही है भाई चैनल ये। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं भाई अपनी एमटी की मॉडिफिकेशन कराने। और ये जो तुम कुत्ता देख रहे हो इसे बांध के इसलिए रखा है क्योंकि ये पीछे पड़ जाता है, वरना ये करोल बाग तक हमारे साथ ही चला जाता। तो इसलिए से यहाँ छोड़ा है हमने। तो चलो जल्दी से निकलते हैं भाई बाइक स्टार्ट करके। वैसे व्यू पूरा आ नहीं रहा होगा, उसके लिए माफ़ी कर देना भाई। इसके लिए भी कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि राइडिंग का व्यू पूरा आए। तो चलो निकलते हैं। I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? हम घूमते घूमते भटक गए थे, तो हमने थोड़ा सा रास्ता इनसे पूछा। इन्होंने बताया आगे से लेफ्ट ले लेना। तो फिर हम चलते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी शॉप पे। तो भाई हाँ भाई, हम अपनी शॉप पे आ गए। अपनी तो है नहीं, मतलब मॉडिफिकेशन कराने के लिए अपनी बना लेते हैं थोड़े दिन के। तो ये रहे अपने ग्लव्स। हाँ, तो हम भी भाई यूट्यूब पे देख के गए थे कि मॉडिफिकेशन करानी है। तो जैसे ही हमने बाइक ली थी उसके कुछ दिन बाद ही हमने मॉडिफिकेशन कराने का मन बना लिया था। तो यहाँ हम पहुँच गए। तो सबसे पहले हमने अपना स्क्रीन गार्ड लगवाया। उससे पहले मैं बताऊँ आपको, शॉप में ना जो भी ओनर होगा या फिर जो भी बैठा होगा काउंटर पे, उसको आप एक पर्ची बनवाते हो कि जिसमें सारा सामान लिखवाते हो आप क्या क्या लगवाना है। जिसमें मैंने स्क्रीन गार्ड लगवाया था और सीट एक्सटेंशन लगवाया था पीछे रैक रैक रखने के लिए। और आगे का एक विंग लगवाया है, वो आने वाली वीडियो में आप जो सामने वीडियो आएगी उसमें देख लेना। तो सबके प्राइस मैं बता दूंगा ऑलमोस्ट मुझे कितने के पड़े थे, लेकिन जो है प्राइसिंग मुझे हाई लगी। जनरली मैं बताऊं, लेकिन काम तो ठीक है, इनका काम फटाफट करता है, काम बढ़िया चल रहा है, इसलिए प्राइसिंग हाई लगी मुझे। अपने अपनी हिसाब की बात है भाई, देख लेना। तो ये स्क्रीन गार्ड जो मैं लगवा रहा हूँ ये मुझे कम से कम भी 150 रुपये का पड़ा था विद इंस्टॉलेशन, शायद विद। क्योंकि मैकेनिक का जो खर्चा है ना वो बताते नहीं है कितना लगेगा, वो सिर्फ सामान का खर्चा बताते हैं पर्ची के अंदर। तो अपना जाओ कोई भी भाई तो पूछ लेना कि भाई क्या है क्या नहीं है, कितना रुपए इंस्टॉल करने के लिए ले रहे हो आप हमारी बाइक में। ठीक है, तो हमने तो ये स्क्रीन गार्ड लगवा लिया था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमने क्या क्या कराया है। और अगर आपको शॉप का लिंक चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी दे दूँगा। तो भाई उसके बाद अपनी बाइक गंदी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा एक मड गार्ड भी लगवा लेते हैं। मड गार्ड लगवाने से पहले हमने सीट एक्सटेंशन जो पीछे का आता है ना, टॉप बैक बैक का, हमने वो लगवाया था। वो अभी आने वाला, देखो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। अरे उसने तो आग लगा दी, लेकिन हमारा टॉप बैक आ गया है। इसीलिए ये हमें पड़ा था कुछ अराउंड 700 रुपये का पड़ा था भाई। और मेरी मानो तो इसे अच्छे से लगवा लेना, लेकिन ये है किसी के बैठने के लायक नहीं है ये। इस पे सामान रख सकते हो ठीक से, लेकिन बैठने के लायक उतना नहीं है, क्योंकि डैमेज कर सकता है आपकी बाइक को। पीछे से अगर इस पे वेट ज़्यादा पड़ा ना, आपकी टेल लाइट वगैरह वो सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है। तो मैं तो किसी को बैठाता नहीं भाई, इस पर थोड़ा बहुत सामान रख लेता हूँ, बस बैठाता किसी को नहीं। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहे हैं भाई। और देखो, कोई भी बाइक को हाथ लगाता है तो ओए, अजीब लगता है। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ठीक है, वो चीर देगा फाड़ देगा भाई आज तो। तो भाई चलो ये फटाफट इंस्टॉल करा देता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि दूसरी चीज़ हमने क्या कराई थी। हमने इसके बाद मडगार्ड लगवाया था। मडगार्ड भी इसने ऐसे लगाया था। ये है मडगार्ड। ये मडगार्ड भाई एफ का है। एफ में पूरा कवर मिलता है, एम वगैरह में नहीं मिलता है। तो उसी का मडगार्ड हमने लगवाया है कटवा के। कटवाने काटने का प्रोसेस वो खुद ही करते हैं सब। बस ये ड्रिल कर रहा है, देखो मेरे को तो डर लग रहा था कहीं ना ये टायर में ना छेद कर दे। अभी देखना तुम, इधर से इधर ड्रिल करेगा, सीधा ड्रिल करेगा ऐसे करके। ये पीछे का जो तुम्हारा टायर अगर होता है ना बाइक का, उसमें ड्रिल होगा। और ये जो मडगार्ड है इसके ऊपर ड्रिल होगा। और फिर इसको पेज से टाइट कर देंगे ये लोग। ये भी पड़ा था 700 अराउंड पड़ा था। ये वो जो भी काट दिया था, देखो ये ऐसे काट दिया था एडजस्ट करने के लिए। और फिर से फिट किया था, पहले फिट किया था तो आ नहीं रहा था, फिर दोबारा काटा, लेकिन उतनी सफाई से नहीं काटा। लेकिन उसके अंदर कोई नहीं देख रहा वैसे भी, तो हमने लगवा ही लिया था। क्योंकि मैं धो धो के बाइक परेशान हो गया था भाई, इतनी मिट्टी भर जाती थी ना, पूछो मत। अब तो मेरी बाइक सही रहती है, अब कोई मिट्टी नहीं भरती। तो देख लो भाई, ये मडगार्ड का प्रोसेस तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था वहाँ पे इंस्टॉल करने का। बाकी इसे मैं
फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चार लोग मिलके भाई एक मडगार्ड लगवा रहे थे। देखो ऐसे ड्रिल कर रहे थे, कहीं टायर में ही छेद कर देता ना भाई तो परेशान हो जाता मैं। सारा पैसा इनसे ही लेता। लेकिन मिस्त्री सही थे, मिस्त्री नहीं कह सकते ना, मैकेनिक ही कह सकते हैं। मैकेनिक ठीक ठाक थे, अच्छा कर ले रहे थे, तभी तो उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो भाई अगर हवाबाजी दिखानी है कि टायर दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है, तो भाई बाइक धो के रखनी पड़ेगी। और बारिश के मौसम में तो तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इतना कीचड़ निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, पूछो मत। धो धो के परेशान हो जाओगे। तो मेरी मानो तो टायर का ये मडगार्ड लगवा लो, सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अब तुम कहीं भी जाओगे तो बाइक का लुक ख़राब हो जाता है जब वो बिल्कुल गंदी हो जाती है, और बार बार धो भी नहीं सकते, जंग लग जाएगा। इसलिए एक बेटर ऑप्शन मुझे तो लगा, तो इसलिए मैंने लगवा लिया। आपकी इच्छा हो तो आप भी लगवा लेना। अभी इसका प्राइस मेरे को आइडिया नहीं है, बढ़ गया होगा, हमने तो पहले लगवाया था। अब देख लो आप, जैसा भी है। तो भाई फिर उसके बाद हमने ये अपने साइड के फोक स्लाइडर लगवाए थे। ये जो अपने ये है ना, ये पाइप जैसे जिसे फोक कहते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 स्लाइडर लगते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा टायर का वो खोलेगा, बीच का जो एक बड़ा सा बोल्ट होता है, पूरा का पूरा बोल्ट खोलेगा, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेगा। तो इसमें ये भी कुछ 450 अराउंड पड़े थे मुझे। लेकिन तुम पता कर लेना, हैवी वाले भी आते हैं और नॉर्मल वाले भी आते हैं, तो जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे लगवा लेना भाई। तो ये देखो, ये टायर खोल रहा है भाई, और यहाँ से दोनों तरफ से खोल देगा ये, और पूरा निकाल देगा। जैसे मैंने इंट्रो में दिखाया था ना तुम्हें, पूरा का पूरा ही निकाल देगा। और टायर जो इसने पकड़ रखा है ना, वो डिस्क ब्रेक से पकड़ रखा है। किसी दूसरे को बोला था इसने पकड़वाने के लिए कि ये डिस्क ब्रेक पकड़ ले, तो टायर जाम हो गया, इसने फटाक से निकाला और फटाक से डाल दिया। अभी तो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। ये इसने बाइक उठाई पीछे से, टायर पकड़ लिया, फटाक से डाला, फटाक से डाल दिया। मगर ये चीज़ सही लगी भाई। फिर उसके बाद इसने मैंने गोल्डन वाले इंस्टॉल कराए थे। तो ये जो है ना, ये इसके ब्लैक ब्लैक कप दिख रहे हैं, ये फिट नहीं आ रहे थे। तो इसने ड्रिल मशीन से क्या करा, इन्हें फिट करा, थोड़ा थोड़ा ना घिस दिया इनको, तो उसके बाद ही जाके फिट हुए। मैकेनिक ठीक ठाक था भाई, सुनता भी था, बोलता भी था, और कह रहा था और काम करा लो, लेकिन अपने पास इतना पैसा कहाँ है जो और काम करा ले। तो हमने फिर यही नॉर्मल मॉडिफिकेशन कराई थी, एक ये वाली। तो अभी इसको फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको। स्लाइडर के नट वट टाइट करने के बाद हमने लगवाया एक विंगलेट कहते हैं जिसे, जो आगे लगता है, थोड़ा सा लुक इन्हेंस कर देता है। लेकिन उससे पहले हमने पता है क्या करवा लिया है, एक जाली कवर आता है, ये साइड में जाली है ना जहाँ से एयर जाती है, उसमें लगाना सही रहता है। अगर इस पर कोई बच्चे बच्चे छेड़ दें और कोई भी कुछ भी घुसेड़ने लग जाए तो जाली टूट जाती है। फिर इसके लिए जाली कवर लगवाया था हमने। ये भी जाली कवर हमें 150 का पड़ा था दोनों साइड, बहुत 150 का पेयर पड़ा था, और अच्छा भी लगता है ये देखने में। उसके बाद ये दिख रहे हैं आपको साइड बार, जो प्रोटेक्टर हैं, साइड प्रोटेक्टर, ये तो कंपनी से ही लगे आए थे, जो शोरूम से हमने ली थी ना बाइक, तो वहीं से उन्होंने लगा के इंस्टॉल करके दिए थे। ऑल्दो वो शोरूम वाले भी बहुत पैसे बना लेते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे उस शोरूम वाले से अगर नई बाइक लेने जा रहे हो तो बचना कैसे है उनके सारे फंडों से। क्योंकि वो एक्सेसरीज़ के नाम पे सस्ती वाली शेप देंगे, लेकिन प्राइस ओरिजिनल लगा देंगे। और कुछ लोग तो जानबूझ के कहते हैं कि एसेसरी जो आपकी है बाइक में वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी कुछ नहीं होता भाई, बाइक के पैसे दो तुम, बस बाइक लेके जाओ। एसेसरी मैंडेटरी होती ही नहीं है, चाहे वो कितना ही बोले, मना कर दो। कोई नहीं, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि कैसे कैसे पैसे बचाने हैं भाई अपने, अगर कोई भी नया व्हीकल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और टेस्टिंग कैसे करनी है, देखना कैसे है सबको। हमें तो देखो पसंद थी, मैंने तो एक ही दिन में ही बाइक उठा ली थी भाई।
कहीं भी नहीं मिल रही थी। 5 महीने पहले से बुकिंग करा रखी थी मैंने एमटी की, लेकिन मिल कहीं भी नहीं रही थी भाई। और 5,000 रुपये दे के एडवांस पेमेंट भी दे दी थी उसे, वो लेके बैठी थी। यहीं पे हमने जो हरियाणा में ही कराई थी ना, सोनीपत के साइड, तो उस शोरूम में उन्होंने 5,000 रुपये ले तो लिए, लेकिन जब एक गाड़ी आई तो उन्होंने दूसरे को दे दी। फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने सीधा गया भाई रोहिणी से बाइक उठाई भाई अपनी। कोई भी डाउन पेमेंट नहीं, सीधा कैश उठा ली थी मैंने, क्योंकि उनके पास अवेलेबल थी। मैंने फ़ोन किया था, मैंने बोला था कि भाई अगर देखो है तो बताओ, हम सीधा कैश लेके आ रहे हैं। उन्होंने बोला मिल जाएगी, कोई बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई फिर उसके बाद ये लग गया हमारा जाली कवर। उसके बाद देखो ये साइड से खोल रहा है, इसने थोड़ा सा मेरे को ना डैमेज कर दिया था। अब मेरी बाइक को करेगा तो मतलब मुझे ही करेगा। यहाँ पे जब ये चला रहा था ना, तो थोड़ी सी डैमेज होगी, देखो अभी लगी। बस उसी टाइम तो करता ही रैप्टा बजाऊँ, लेकिन चलो कुछ नहीं कर सकते भाई। तो फिर इसने हमारा एक विंगलेट लगाया जो रेड कलर वाला था। देखो ये डैमेज है, तो मैं चेक कर रहा था। भाई लगती है भाई, जब तुम जान जैसी बाइक लोगे तो लगेगी। तो ये हमने एक ये विंगलेट लगवाया। ये भी ज़्यादा महंगा दिया था उसने, 100 रुपये का, कुछ 100-150 रुपये का भी ये दिया था। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, करवा लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं अपना, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे करोल बाग, अभी जाने वाले हैं सैटरडे को। तो हम क्या कराएंगे, एक सेंटर लॉकिंग करवाएंगे और हैज़ार्ड लाइट, ये 2 चीज़ तो मैंडेटरी है। उसके बाद देख लेते हैं लीवर गार्ड लगवाएंगे कि नहीं। बाकी जो भी होगा मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो बस हमने ये मॉडिफिकेशन कराई थी, और हमने सीट भेज दी थी भाई, कि सीट का भी हमने कवरिंग कराई थी। वो सीट का कवर मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि ये इन्होंने बहुत लेट कर दिया था, तो फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। अगली वीडियो में मैं आपको सीट कवर भी दिखा दूंगा। ठीक है, सीट कवर अच्छा था, लेकिन कुशनिंग नहीं हो पाती। आपको ना एक अलग से ही सीट लेनी पड़ेगी, जो आती है 2,000 रुपये तक की आ जाती है लॉन्ग टूर के लिए, क्योंकि पीछे जो पिलियन है ना, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अगर भाई आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, चला रहे हो 100-100 किलोमीटर एक ही बार में, पहले तो चलानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चला रहे हो, तो पीछे वाला बहुत परेशान हो जाएगा। एमटी की सीट कंफर्टेबल है, सिर्फ राइडर के लिए है, पिलियन के लिए तो हो ही जाती है ऐसी तैसी। तो ये देखो कुछ लुक ऐसा आ रहा है अपना भाई। और बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त।